रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बुफराना के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि दोस्तों इस मेडिसिन को हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे कैसे जिस्म पे असर करती है और किन किन डिजीज़ में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और ये मेडिसिन जो है ना हमारे ख़ास तौर पे एक हार्ट से रिलेटेड, एडिमा के रिलेटेड या फिर हमारी इम्पोर्टेंसी के रिलेटेड जो है ना ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन बुफराना ये एक मास्टरबेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है और उसके साथ साथ ये ऐसे पेशेंट जिनके ब्लड में जो है ना वो टॉक्सिन है और उसकी वजह से उनको जो है ना एक इम्पोर्टेंसी का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो उसकी वजह से अगर किसी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा नर्वस वीकनेस जो है ना वो देखने में आती है और ऐसे पेशेंट जिनकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो उसमें एक वीकनेस होती है जी, उसको भी स्टिमुलेट करेगी। और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जो अपनी ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंसी को लेके या फिर उनकी जो पास्ट माजी की जो मास्टरबेशन की हैबिट होती है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक नर्वसनेस और माइंड में बहुत ही ज़्यादा एक इरिटेबल माइंड जो है ना वो रखते हैं, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ ऐसे में जो डिजीज़ है जिसमें जो पेशेंट होती है उसमें एक स्वेलिंग का सिम्टम देखने में आता है, यानी उनको एक एडिमा का सिम्टम देखने में आता है। और उसके साथ साथ ऐसे पेशेंट जिनका जो हार्ट होता है उसको भी स्ट्रेंथन करती है, उसमें एक वीकनेस देखने में आती है, यानी ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस देखने में रखते हों, महसूस करते हो और वो हल्की सी भी जो एक थोड़ी सी भी कोई गमी वाली बात हो तो उसको लेके उनकी जो पल्पिटेशन है वो बढ़ जाती हो, उसमें एक पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता हो, यानी जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा शदीद नर्वसनेस जो है ना वो रखता हो। पेशेंट हल्की सी भी कोई भी जो गमी वाली बात है या किसी भी किस्म की जो टेंशन है वो बर्दाश्त ना करता हो, बियर ना करता हो और उसकी वजह से पेशेंट उसको जो पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता हो। और ख़ास तौर पे ऐसे मेल जिनमें जो एक सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना वो कम हो गई हो और उसकी वजह से उनको एक शदीद नर्वसनेस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी की मेडिसिन बुफराना ये कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस डिजीज़ से रिलेटेड हमारे जिस्म में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो महसूस होती हैं, तो इस मेडिसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन बुफराना ये एक बहुत ही अहम रेमेडी है ख़ास तौर पे मैस्टरबेशन के लिए, यानी ऐसे मेल या ऐसे नौजवान जो कि एक पास्ट हैबिट यानी मास्टरबेशन की वजह से उनमें एक वीकनेस जो है ना वो देखने में आती हो, जिसकी वजह से उनको शदीद जिनसी जो है ना एक मर्दाना कमज़ोरी का इशू सामने देखने में आता हो और उसकी वजह से उनकी जो एक लो लिबिडो का सिम्टम देखने में आता हो, प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद जो है ना एक नर्वसनेस और उसके साथ जो पेशेंट होता है वो शदीद नर्वसनेस जो माइंड है, इरिटेबल माइंड जो है ना वो रखता हो, तो ऐसे केस में जो है ना वो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इन ख़ास तौर पे ऐसे मेल जो कि एक मास्टरबेशन की वजह से उनमें एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो या एक प्री एजैकुलेशन का जो है ना सिम्टम देखने में आता हो, यानी जिनके जो एक सीरम है वो थोड़ा सा भी इजैकुलेट करें या थोड़ा सा भी हमारे माइंड में इस तरह की जो है ना एक ख्यालात या वहम आए तो उसके साथ ही उनका जो एक सीरम है या एक सीमन का अखराज जो है ना वो हो जाता हो और उसके साथ जो पेशेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना उसमें एक वीकनेस देखने में आती हो, एक डायबिलिटी देखने में आती हो और उसके साथ पेशेंट जब भी इरेक्शन जो है ना वो करता हो तो जब भी उसका सीरम बाहर निकलता हो तो उसकी वजह से उसको एक टेस्टिकल्स में ख़ास तौर पे एक छोटी सी स्मास्मोटिक पेन जो है ना वो हल्की सी पेशेंट फील करता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट होता है उसको एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता हो या फिर प्री एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, जिसकी वजह से पेशेंट होता है वो शदीद नर्वसनेस जो है ना वो फील करता हो
और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो शदीद जिनसी कमज़ोरी जो है ना वो महसूस करता हो, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये उसकी जो लो लिपिड जो है उसको भी इम्प्रूव करेगी, और उसके साथ जो इसकी सीरम की जो एक क्वालिटी होती है और उसकी जो एक मोटेलिटी होती है ये उसको भी इम्प्रूव करेगी। और उसकी वजह से जो ख़ास तौर पे फास्ट प्रीमेच्योर अगर किसी को मास्टरबेशन की जो हैबिट है उसकी वजह से अगर किसी को डायबिलिटी या इम्पोटेंसी का इशू देखने में आता है, यानी जिनका जो सीरम है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आगे से जो है ना अपनी जो है ना एक सेक्सुअल डिज़ायर जो है ना उसको फुलफिल कर सके, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसके बाद ये ख़ास तौर पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा असर करती है, यानी ऐसी फीमेल जिनको जो सर्विक्स का एरिया होता है जो कि एक यूट्रस और विजाइना के दरम्यान वाला जो एरिया होता है उसमें अगर किसी को ईचिंग का सिम्टम है और उसमें एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो होगी हो, एक इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको ईचिंग का एहसास होता हो, तो उसकी वजह से जब भी पेशेंट जो है ना उसको मेंसेस का फ्लो होता हो, मेंसेस जो है ना वो आते हो, तो उसमें एक शदीद क्रैम्पिंग पेन जो है ना वो यूट्रस में या फिर ओवरीज में जो है ना वो देखने में आती हो, और उसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसको शदीद नॉलेजिकल जो है ना एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे केस में जो पेशेंट होता है उसको जो फीमेल पेशेंट होता है उसको जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा परफ्यूज और कॉपीज जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ जो पेशेंट है उसको एक ब्लड क्लॉटिंग का जो है ना वो भी सिम्टम देखने में आता है, यानी जब भी पेशेंट की मेंसेस का फ्लो होता है उसमें एक ब्लड क्लॉट का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ जो पेशेंट होता है वो अक्सर औकात आफ्टर मेंसेस या जो मेंसेस से पहले जो है ना एक कोरिया का सिम्टम जो है ना वो भी रखता हो। तो ऐसे तमाम केसेस में जिसमें जो पेशेंट फीमेल पेशेंट होती है उसको एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है, और उसकी ओवरीज में और उसके साथ साथ पेशेंट की जो यूट्रस है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, और पेशेंट की जो सर्विक्स एरिया वहाँ पे अल्सर का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, वहाँ पे ईचिंग होती हो, और जब भी पेशेंट जो है ना वो यूरिन पास आउट करते जाता हो तो उसमें खास तौर पर बहुत ज़्यादा एक शदीद पेन का सिम्टम देखने में आता हो, या फिर जब भी पेशेंट को मेंसेस का फ्लो होता हो तो पेशेंट को एक शदीद नॉलेजिकल पेन जो है ना वो अपने एब्डोमेन वाले एरिया में जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बिफोर आना ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ साथ जो पेशेंट होते हैं उसको आइज में जो है ना एक पफिनेस जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है, और पेशेंट को जब भी आंखें वो बंद करता है पेशेंट तो उसको एक सुकून जो है ना एक बहुत ही अच्छा जो है ना वो पेशेंट खुद को महसूस करता है। और उसके साथ पेशेंट की जो ईयर्स होती है इसमें कभी कभार जो है ना एक एरिकी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है, यानी जो पेशेंट होता है उसको कानों में इस तरह का महसूस होता है कि जैसे किसी ने कोई चीज़ जो है ना वो घंटी मार या किसी कोई चीज़ जो है ना वो कानों के ऊपर जो है ना वो बोल रही है, उसको इस तरह का एहसास होता है कि जैसे कानों में कोई चीज़ जो है ना वो बज रही है, या किसी चीज़ घंटियाँ बजने का साथ जो है ना वो कानों में महसूस होता है, या इस तरह का एहसास सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट कानों में फील करता है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत अच्छा वर्क करता है। दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन खास तौर पे बिफोर आना ये एपिलेप्सी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जिसमें जो पेशेंट होता है उसको माइंड में एक कन्वर्जन जो है ना वो देखने में आती है, उसमें एक शदीद मिर्गी का जिसे हम कहते हैं उसका जो है ना एक दौरा होता है वो पेशेंट को देखने में आता है, जिसमें जो पेशेंट होता है जब भी पेशेंट को एपिलेप्सी होती है तो वो एक बहुत ही शदीद दौरे में जो है ना वो नीचे गिर जाता है, तो ये एक बहुत ही शदीद अक्यूट कंडीशन होती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे मेल या ऐसे फीमेल जिनके जो ब्लड है उसमें एक टॉक्सिन की जो है ना वो ग्रोथ हो गई हो, और उस टॉक्सिन के ग्रोथ की वजह से जो पेशेंट होता है उसको जिस्म के मुख्तलिफ जो हमारे आर्गन्स होते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं उसमें एक ईचिंग का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन जो है ना वो बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये ख़ास तौर पे हमारे रीनल पे ये मेडिसिन असर करती है, अगर किसी को रीनल में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी जो उसको एक
नी वाले एरिया में जो है ना एक अडीमा का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। और इसकी वजह से जो पेशेंट है उसको थाई वाला एरिया एक जो है ना एक भारीपन देखने में आता है। पेशेंट की जो आईज होती हैं उसमें एक पफीनेस जो है ना वो देखने में आती है। और पेशेंट की जो ब्लड है उसमें एक टॉक्सिन की ग्रोथ हो गई हो। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये बुफराना ये माइंड की बहुत ही अहम मेडिसिन है। यानी ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस जो है ना वो फील करते हो, एपिलेप्सी के पेशेंट हो, और उसके साथ साथ ऐसे ख़ास तौर पे बच्चे जो कि एक जिनकी जो सेंस होती है उसको वो प्री मैच्योर हो, यानी जिसमें जो बच्चे होते हैं वो मैच्योर नहीं हुए हों, उनमें एक बहुत ही शदीद इरिटेबल माइंड जो है ना वो रखते हो, उनमें कन्वर्जन जो है ना वो देख रखते हो। और पेशेंट होता है जो बच्चा होता है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा नाटी होता है, उसको बहुत ही कम एहसास होता है कि वो जो भी कुछ कर रहा है तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। तो ऐसे तमाम बच्चे जो ख़ास तौर पे जिनकी जो माइंड है उसकी ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो रही होती, तो ये मेडिसिन बुफराना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बुफराना ये लकोरिया के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसी फीमेल जिनको सफ़ेद दांत का इशू है, जिनकी जिनके जो वजाना से एक सफ़ेद जो एक पानी है या एक सफ़ेद दांत है उसका अखराज होता है, और बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज जो है ना उसका अखराज पेशेंट को देखने में आता है। और इसके साथ पेशेंट जो है ना उसको एक सर्वक्स वाले एरिया पे ईचिंग का एहसास भी होता है। तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये ख़ास तौर पे हमारे माइंड पे नर्वस सिस्टम पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ अगर किसी को मेंटल नर्वसनेस की वजह से एक इम्पोटेंसी का इशू देखने में आता है, ब्लड में टॉक्सिन की वजह से जो एक ईचिंग का सिम्टम देखने में आता है, या फिर अगर किसी को पास्ट मैस्टरबेशन की वजह से एक इम्पोटेंसी का इशू जो है ना वो इशू देखने में आता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम देखने में आता है, या प्री एजैकुलेशन का जो है ना वो सिम्टम देखने में आता है, यानी जिसकी जो सीरम का अखराज है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, और जब भी वो बहुत ही वो अपने जहन में इस तरह के वहम और गुमान सोचता हो तो उसको एक सीरम का अखराज जो है ना वो बहुत ही जल्दी हो जाता हो। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ख़ास तौर पे मेल में और फीमेल में। ख़ास तौर पे ये मेल में एक मैस्टरबेशन की बहुत ही अहम मेडिसिन है, इम्पोटेंसी की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ साथ ये शदीद जिनसी कमज़ोरी और उसके साथ अगर किसी को इम्पोटेंसी का इशू है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें एक नर्वसनेस देखने में आती हो, उसमें एक वीकनेस, एक लेथर्जिक कंडीशन जो है ना वो देखने में आती हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि होम्योपैथी की मेडिसिन बुफराना इससे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इम्पोटेंसी की बहुत ही अहम मेडिसिन है, और उसके साथ साथ अगर किसी को मैस्टरबेशन का इशू है तो वो भी ये मेडिसिन जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता है, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगी। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर किसी को डिस्मोरिया का इशू है फीमेल को, उसको मेंसेस के दौरान जो है ना एक पेन का सिम्टम देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी फीमेल को लकोरिया का सिम्टम है, सफ़ेद दांत का इशू है और बहुत ही ज़्यादा परफ्यूज है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों ये ख़ास तौर पे अगर किसी को अडीमा का इशू है तो उसमें भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको एक लेग्स में पफीनेस जो है ना एक स्वेलिंग देखने में आती है, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर किसी को बहुत ही शदीद नर्वस सिस्टम में वीकनेस की वजह से जो उसको हार्ट रिलेटेड जो है ना एक पल्पिटेशन का सिम्टम देखने में आता हो, और पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहती हो, उसको एक ये मेडिसिन हार्ट को भी स्ट्रेंथन करेगी और जो ब्लड टॉक्सिन है उसको भी ख़त्म करेगी, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो नर्वस सिस्टम है उसको भी जो स्टिमुलेट करेगी। तो ये ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। एपिलेप्सी के केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन जो प्री एजैकुलेशन की भी ये मेडिसिन जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है। प्री मैच्योर एजैकुलेशन का भी सिम्टम अगर किसी में देखने में आता हो, या फिर प्री एजैकुलेशन का सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है।
तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन बुफोराना इसे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें तो ये इन तमाम डिजीज़ से पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करेगी। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन बुफोराना इसे हमें 200 CH में जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसे तमाम केसेस में जो कि एक प्रीमच्योर एजैकुलेशन का सिम्टम है या फिर अगर किसी को मैस्टरबेशन का सिम्टम है और उसके साथ अगर किसी को बहुत ही शदीद जो है ना एक इम्पोटेंसी का नर्वस सिस्टम की वीकनेस का इशू है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि हमें नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।